हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना समाकलन के सूत्र से। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे समाकलन की सहायता से। एक इक्वेशन दिया है, मान लीजिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो होगा इंटर के क्लास के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि समाकलन का इसका डायरेक्ट अगर हम आंसर बात करें तो ये कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से होकर जाए, मूल बिंदु जिसका सेंटर क्या होगा, इस वृत्त का सेंटर होगा मूल बिंदु और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ए होगी। ये डायरेक्ट सूत्र होता है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग कि जनरल फार्मूला जो वृत्त का होता है वो क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप यहीं से क्वेश्चन को समझेंगे और एक क्वेश्चन करने के बाद आपको इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला किसका, सर्किल का, वो क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान के चलिए। ठीक है, ये है क्या, ये एक ऐसा इक्वेशन है, वृत्त का एक ऐसा समीकरण है, वृत्त का एक ऐसा समीकरण है जिसका केंद्र कितना होगा, एच कामा के, और जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी ए। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है। अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये इसी से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि h की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, और k की जगह पे लिखा है 0। मतलब अगर इस इक्वेशन को आप लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे आप x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका जो केंद्र हो जाएगा, जो सेंटर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0,0, और जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ए यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ए इकाई, अगर मात्रक नहीं दिया है तो इकाई मानकर चलेंगे आप। इतना समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन की सहायता से सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल कैसे ड्रॉ होगा वो देखते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और जिसका हमको क्या ड्रॉ करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, वृत्त खींचना है, जिसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, 0,0। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या होगी तो ए होगी। तो मान के चलिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ए है। यहां से हम त्रिज्या लेंगे और ऐसे एक सर्किल बना देता हूं कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई a,0, इसका क्या हो जाएगा माइनस a,0। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0,a, और यहां पर हो जाएगा 0,-a। ठीक है, इस समीकरण की सहायता से जो वृत्त बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। मेरा पूरी तरह से गोला नहीं बना है, आप गोला बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से। समाकलन के सूत्र का प्रयोग करके किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये देखिए जो वृत्त है जिसका केंद्र जो होगा 0,0 होगा, और जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, ए होगी। अगर किसी तरह से हम किसी एक क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस क्षेत्रफल का, इस बाउंड एरिया का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो चारों, ये पूरा एक वृत्त का हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसको कैसे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहां से। अच्छा, इस वृत्त का समीकरण पहले लिख लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आप इस पर एक ठो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां से स्ट्रिप। अच्छा, बात यह है कि आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम यही सीखेंगे कि यक्स पर कैसे ड्रॉ करके, एक स्लिप ड्रॉ करके, एक पट्टी ध्रॉ करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, एक स्लिप हो गया, और ये क्या हो गया, dx हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस
स्ट्रिप को आप कहां से कहां तक मूव कराएंगे? आप देखिए जो इसका पैर है ना, ये कहां है? ये है एक्स एक्सिस पर, और इसका जो ये ऊपर टॉप पॉइंट है वो कहां है? इस वृत्त पर है। तो आप इसको यहां से मूव कराएंगे, जीरो से लेके कहां तक? भाई एक्स पर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो कहां मूव करेगा? जीरो से मूव करेगा, कहां तक आएगा? ए तक। आप लिमिट इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि सर ये जो मूव करेगा वो मूव करेगा, इधर दिख रहा होगा, बिल्कुल यहां लिखता हूं, ये मूव करेगा जीरो से लेके कहां तक? ए तक। ये क्या है? केवल एक पार्ट का एरिया हम निकाल रहे हैं, केवल एक पार्ट का। बाकी इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पूरे वृत्त का हमको क्या पता चल जाएगा? क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। फर्स्ट या फर्स्ट निर्देशांक में घिरा हुआ क्षेत्रफल, हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। पूरे वृत्त का भी लिख सकते थे, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, चलिए यहां लिखता हूं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो आप क्या कर देंगे? आगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वृत्त का निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है? कभी कभी पूछता है कि किसी एक ही पार्ट में, एक ही निर्देशांक में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है उसी का तो हमको एरिया बता दो। तो पहले हम पूरे का निकालेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से अति परवलय का भी आता है, परवलय का आता है, परवलय का भी आता है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये जो dx है, हम यहाँ पर लिख देंगे dx, ठीक है। और जैसे ही यहाँ dx लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? y, ठीक है। जैसे इसका पर हम, आप देखिए न्यूमेरिकल को रटना नहीं है। आप अगर स्लिप इस प्रकार से लेंगे, इधर से लेंगे, इस पर मूव कराएंगे तो इसका जो पैर होगा वो dy पर होगा। तो आप ये dy, यहाँ dy लिखेंगे, जैसे dy लिखेंगे यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। ये लिख लिया गया। अब थोड़ा आप ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर dx है और यहाँ पर y है, इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x होना चाहिए और यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे कि वृत्त से y का मान, वृत्त के समीकरण, दिए हुए वृत्त के समीकरण से y का मान निकालने पर आप y का मान देखिए निकालिए, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर ही रहने दें, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही वाई की वैल्यू आप क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ से फोर्थ, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ, क्या निकलेगा? 4 जीरो से लेके कहाँ तक? ए तक। और y का मान कितना आया है? y का मान आया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का और dx। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है x बाई ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। लेकिन अगर लिमिट इंटीग्रेशन है तो क्या करेंगे? आप c नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर लिमिट देखिए जीरो से लेके a तक ये मूव किया है, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखता हूँ, फार्मूला ये पूरा दिख रहा होगा आपको। यहाँ से क्या आएगा? 4 जीरो से लेके a तक, ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये लिमिट का सवाल है और लिमिट के सवाल में क्या होता है? प्लस सी कांस्टेंट नहीं आता है। अब आप क्या करेंगे? ये पूरा हो गया, इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा 4 मल्टीप्लाई में। अच्छा, लिमिट क्या है? जीरो से लेके ए तक। तो सबसे पहले आप रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। चलिए अपर लिमिट रखते हैं, सबसे पहले क्या रखेंगे? ए रख लें, 4 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह पे ए रखेंगे। यहाँ देखिए आप रखेंगे तो हो जाएगा ये a बाई 2। और जैसे ही अंदर आप रखेंगे a, आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0 प्लस अभी a यहाँ भी रखना है तो आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
a बाई ए मतलब 1 माइनस ये हो गया अपर लिमिट रख लिया। अब लोअर लिमिट रखूंगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x की जगह पे आप 0 रखेंगे, ये पूरी वाली 0 हो जाएगी और यहाँ पर रखेंगे 0, तो ये जब 0 हो जाएगा साइन इनवर्स 0 और 0 का मान ही होता है 0, तो ये 0 पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं लिख लेता हूँ ऐसे, आप यहाँ रखेंगे तो 0/2 करेंगे, ये हो जाएगा 0 और अंदर प्लस यहाँ पर लिखेंगे a²/2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब जरा आप ध्यान दें, यहां से ये वैल्यू हो जाएगी पूरी 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो जाएगा 0, a²/2 साइन इनवर्स 1 और 1 में साइन में 1 किसका मान होता है, π/2 का मान होता है। किसका मान होता है, π/2 का। उधर जगह नहीं, मैं यहां लिखता हूं, बिल्कुल यहां दिख रहा होगा आपको। क्या आएगा एरिया, एरिया आएगा 4 इंटू इसका मान हो जाएगा 0 और इसका मान देखिए क्या आएगा, आएगा a²/2 साइन इनवर्स साइन 1 का, यहां पर साइन के पदों में रखिए 1 का मान कितना होगा, ये π/2। ठीक है, इसका मान भी 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा। इतनी बातें हमारे पास बचेंगी। ये देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 4a²/2 इंटू π/2 और ये देखिए 2 जब 4 और से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एरिया कितना बचेगा, πa²। ये किसका एरिया है, इस वृत्त का एरिया है जिसका केंद्र, ये हमारा आंसर है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र है 0,0 और जिसका रेडियस कितना है, a है। ये देखिए 3-4 प्रकार के क्वेश्चन इसके बनते हैं। या तो आप एक स्लिट ड्रॉ इस पर y पर x पर ऐसे एक स्लिट ड्रॉ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या इसी को आप y पर ड्रॉ करके कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम वही बात करेंगे कि इसको सर y पे रख के अगर ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस पर रख के ड्रॉ करेंगे तो मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या इतना ही आया, बिल्कुल इतना ही आता है। और इस चैप्टर में आपको सबसे मोस्ट जो पढ़ना है, किस पर बात करनी है, आपको बात करना है x² + y² = a²। एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है सेंटर 0,0 ना देकर के कुछ और दे सकता है, जैसे यहां पर लिख सकता है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = कुछ भी दे दे, रेडियस मान लीजिए 3 देता है, 3² या 9 लिखेगा आप 3² कर लेंगे। इस प्रकार से वृत्त पर न्यूमेरिकल आएगा। या आपका आ सकता है x² = 4ay पर आ सकता है, या परवलय या y² = 4ax पर न्यूमेरिकल आ सकता है। देखिए 2 टाइप के ये हो गए, ये 2 क्या टाइप है, एक ही टाइप है, और एक ये हो गया। और तीसरा क्या बनता है, तीसरा बनेगा x² + y² x² अपान a² प्लस y²/b² = 1 पर। कब, जब a बड़ा हो b से। और एक बनेगा आपका x²/b² प्लस y²/a² = 1। यहां पर क्या होता है, b बड़ा है a से, नहीं यहां पर a बड़ा होता है b से, a बड़ा है b से। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। इन सब के बारे में एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये वृत्त का बिल्कुल देख लेंगे। हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में, यहाँ हम लोग का जो रेडियस हम लोगों ने क्या माना है, a माना है, हो सकता है न्यूमेरिकल में क्या कह दे कि 2 सेंटीमीटर, मतलब वहाँ 4 लिख कर देगा। क्या लिख कर देगा, आपको इस प्रकार से लिख के देगा x² + y² = 4 और पूछेगा